हेलो गाइस, कैसे हो बच्चों आप सब। बच्चों आज मैं आप सभी को लॉन्ग आंसर बताने जा रहा हूँ। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड के शॉर्ट आंसर्स समझाए थे। आज मैं आपको सारे के सारे लॉन्ग आंसर समझाऊंगा। ज़्यादा नहीं है, 4 से 5 6 हैं, ठीक है। मैं इससे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यदि आपको मेरी वीडियो साफ़ नहीं दिखाई दे रही, जैसे कहीं कहीं पे धुंधली धुंधली दिखाई दे रही है, तो आप यूट्यूब की सेटिंग से वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, तो आपको वीडियो साफ़ दिखाई देगी, ठीक है। और साथ साथ में मैं जो बोलता जा रहा हूँ उसको भी मिलाते जाइए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम समझेंगे लॉन्ग आंसर। हमारा पहला लॉन्ग आंसर है, हाउ डिड द हेल स्टोन्स अफेक्ट लैंचोस फील्ड। देखिए, कैसे हेल स्टोन्स यानी ओलों ने प्रभावित किया लैंचो की फील्ड को, ठीक है। तो कैसे हेल स्टोन्स ने लैंचो की फील्ड को प्रभावित किया। व्हाट वाज हिज सिंगल होप, और उसकी एक सिंगल आशा क्या थी। फिर इसी को दूसरे तरीके से पूछा गया है, हाउ डिड द हेलस्टोन्स अफेक्ट द फील्ड ऑफ लैंचो। कि वही प्रश्न है कि कैसे हेलस्टोन्स ने लैंचो की फील्ड को अफेक्ट किया। देखिए समझते हैं। लैंचो अ पुअर फार्मर, लैंचो एक गरीब किसान, नीडेड आवश्यकता अ शॉवर बैडली इन हिज फील्ड। शावर का मतलब होता है बूंदाबांदी, बहुत ज़्यादा उसकी फसलों को। एक लैंचो जो कि गरीब किसान था, उसे या उसकी फसलों को बहुत ज़्यादा बूंदाबांदी की या बारिश की आवश्यकता थी। ही वॉज श्योर, उसे पक्का था या यकीन था, डैट की इट वुड रेन एज ही हैड सीन क्लाउड्स इन द नॉर्थ ईस्ट। उसे यकीन था कि बारिश होगी, जैसा कि उसने देखा था बादलों को उत्तर पूर्व में। जैसा कि उसने उत्तर पूर्व में बादलों को आते हुए देखा था, तो उसे पूरा यकीन था कि बारिश होगी। वुड का मतलब होगी, रेन का मतलब बारिश। वन डे एक दिन, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें, बिगेन टू लगी, फॉल मतलब गिरने, एक दिन बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। लैंचो वेंट आउट, लैंचो बाहर आया, एंड वॉज वेरी हैप्पी, और बहुत खुश हो गया। एज का मतलब यहाँ पर है क्योंकि, आप चाहें तो यहाँ पे बिकॉज भी लिख सकते हैं। क्योंकि द रेन ड्रॉप्स अमाउंटेड टू कॉइन्स, क्योंकि रेन ड्रॉप्स कॉइन्स की तरह बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब अमाउंट में थी। हिज फील्ड विल यील्ड रिच क्रॉप्स ड्यू टू दीज रेन ड्रॉप्स। अब वो सोचता था, उसने सोचा था कि उसके जो खेत हैं वो बहुत ज़्यादा, यील्ड का मतलब प्राप्त करेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा फसल को, मतलब उनके खेतों में बहुत ज़्यादा फसल बढ़ेगी। ड्यू टू का मतलब के कारण होता है इन, दीज का मतलब इन रेन ड्रॉप्स, इन बारिश की बूंदों के कारण, इस बारिश के कारण, इस बारिश बूंदों के कारण उसकी फसल बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। बट लेकिन सडनली अचानक, आ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, एक तेज़ हवा बहने लगती है, चलने लगती है। एंड और अलॉन्ग विद, और उसके साथ ही द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल, और विद द रेन, और बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं। फॉल का मतलब गिरने लगते हैं। द स्मॉलर बॉयज़, छोटे बच्चे, रेन आउट टू कलेक्ट हेल स्टोन्स, छोटे बच्चे रेन आउट का मतलब बाहर आते हैं, हेल स्टोन्स को कलेक्ट करने के लिए, एकत्रित करने के लिए। विच अपीयर्ड लाइक फ्रोजन पल्स, जो कि जमे हुए मोती की तरह दिख रहे होते हैं। फॉर एन आवर, एक घंटे तक। हेल रेन्ड, एक घंटे तक ओले गिरते हैं या ओलों की बारिश होती है। हेल रेन्ड का मतलब ओले वाली बारिश। एवरीवेयर, हर जगह, इंक्लूडिंग लैंचोस फील्ड, लैंचो के खेतों को मिला करके, मतलब हर जगह लैंचो के खेतों में और घाटी में हर जगह एक घंटे तक ओलों की बारिश होती है। द फील्ड वॉज वाइट, और जो खेत होते हैं वो वाइट हो जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं। एज इफ का मतलब होता है मानो की। कवर्ड विद सॉल्ट, मानो कि जैसे कि लग रहा हो कि वो नमक से ढक दिए गए हों। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल, गॉन का मतलब चले जाते हैं, पौधों से फूल चले जाते हैं, टूट जाते हैं। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न यानी जो मकई के खेत होते हैं, तो खेत होते हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं।
लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा पूरी तरह से दुख से भर जाती है, माने लेंचो की आत्मा पूर्ण रूप से दुखी हो जाती है। हिज सिंगल होप वॉज, उसकी केवल एकमात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम द गॉड, भगवान से मदद। सो अतः ही आस्क्ड गॉड फॉर मनी, अतः उसने मांगे, आस्क का मतलब मांगे, गॉड गॉड से, फॉर मनी मनी, अतः उसने भगवान से पैसे मांगे। दोस्तों अब चलिए समझते हैं सेकंड क्वेश्चन। हु वॉज लेंचो, सेकंड क्वेश्चन में पूछा है इन्होंने कि लेंचो कौन था। वाई डिड ही राइट अ लेटर टू गॉड, उसने भगवान को पत्र क्यों लिखा था। हु रिसीव्ड द लेटर, पत्र को किसने प्राप्त किया था, रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। एंड वॉट डिड ही डू, और उसने इसका क्या किया था। ठीक है, वॉट का मतलब क्या, ही का मतलब उसने, डू का मतलब करना, तो उसने इसका क्या किया था। फिर पूछा गया इसी को दूसरे तरीके से, वाई डिड लेंचो नीड हेल्प फ्रॉम गॉड, लेंचो को भगवान से मदद की क्यों ज़रूरत थी। ज़रूरत, नीड मतलब ज़रूरत, लेंचो को भगवान से मदद की क्यों ज़रूरत थी। ठीक है, तो चलिए इसको देखिए कई तरीक़ों से पूछा गया है। ये दो तरीके आपने देख लिए, ये देखिए यहाँ पर भी 3 तरीक़ों से और दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिएगा, प्रिपेयर कर लीजिएगा, मैं इसको आपको अच्छे से समझा देता हूँ। हु वॉज लेंचो, इसमें भी कहा गया कि लेंचो कौन था। व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम, उसकी मुख्य समस्या क्या थी। व्हाट सर्कमस्टेंसेस फोर्स्ड लेंचो टू सीक हेल्प फ्रॉम गॉड, किन परिस्थितियों ने लेंचो को मजबूर किया भगवान से मदद मांगने के लिए। ठीक है, फिर इसको एक और तरीके से पूछा गया है, वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा। तो देखिए दोस्तों ये इतनी तरीक़ों से पूछा जा सकता है और इसका आंसर आप अच्छे से समझ लीजिए, इसको तैयार कर लीजिएगा। लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो एक बहुत मेहनती किसान था। विद अ लार्ज फैमिली, एक बड़ी परिवार के साथ, ठीक है, एक बड़े परिवार के साथ लेंचो एक बहुत मेहनती किसान था। वंस, एक बार, द मच नीडेड एंड प्लीजेंट रेन वॉज फॉलोड बाई वेरी हैवी हेल स्टोन्स, एक बार बहुत ज़्यादा सुहावनी बारिश, ठीक है, सुहावनी बारिश हो रही थी, बहुत बड़े भारी, बहुत भारी हेलस्टोन्स के साथ। ठीक है, एक बार क्या हुआ, नीडेड का मतलब होता है वैसे ज़रूरतमंद, लेकिन उसे लगा कि ज़रूरत थी, लेकिन उसकी ज़रूरत तो थी लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो गई थी। तो आप चाहे तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कि इतना काट सकते हैं, ये डिस्टर्ब करेगा, द मच नीडेड। ठीक है, आप कह सकते हैं वंस द रेन वॉज फॉलोड, ठीक है, इतना आप काट दीजिए वरना ये कठिन हो जाएगा आपके लिए, तो आपको दिक्कत करेगा, इतना हम काट देंगे इसको ईजी करने के लिए। अब हम लिखेंगे वंस, एक बार, द रेन वॉज फॉलोड बाई वेरी हैवी हेल स्टोन्स, कि बारिश बड़े बड़े ओलों के, बहुत भारी ओलों के साथ हुई। ठीक, इसलिए, देयरफॉर का मतलब इसलिए, द कॉर्न स्टैंडिंग इन लेंचोस फील्ड वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, या आप यहाँ पे विच भी लिख सकते हैं, जिससे। ठीक है, विच का मतलब होता है जिससे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसलिए ना लिख करके जिससे लिख देंगे, यानी विच। ठीक है, यहाँ पे आप विच लिख लीजिए। तो एक बार बारिश भारी ओलों के साथ हुई, जिससे लेंचो के खेत में खड़ी मकई की फसल, ठीक है, कॉर्न का मतलब होता है मकई, तो लेंचो के खेत में खड़ी हुई मकई की फसल वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरह नष्ट हो गई। नथिंग वॉज लेफ्ट, कुछ नहीं बचा, फॉर द पुअर लेंचो एंड हिज फैमिली, उस गरीब लेंचो और उसके परिवार के लिए कुछ नहीं बचा। ठीक, अब देखिए दोस्तों सरल हो गया, तो यहाँ पे हम इस तरह से सरल कर लेंगे। सो अतः ही रोट अ लेटर टू गॉड, उसने भगवान को एक पत्र लिखा, आस्किंग हिम, मांगते हुए उससे, उससे मतलब किसे, भगवान से, फॉर 100 पैसोज, 100 पैसोज मांगते हुए, इन ऑर्डर टू सो मतलब बोना, हिज फील्ड अगेन, दोबारा, अगेन मतलब दोबारा, अपने खेतों को बोने के लिए 100 पैसे उससे मांगते हुए भगवान को एक पत्र लिखा। ठीक, उसके बाद देखिए, एंड लिव अंटिल, और फसल को बोने के लिए और जीने के लिए, अंटिल द न्यू क्रॉप्स केम, जब तक, अंटिल मतलब जब तक, न्यू क्रॉप्स मतलब नई फसल आ ना जाए। ठीक है,
अंटिल यहाँ पे एक निगेटिव वर्ड है, तो इसलिए यहाँ पे नॉट नहीं लगता है। तभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि जब तक नई फसल आ ना जाए। तो ये मत सोचिएगा नॉट नहीं है तो सर ना क्यों कह रहे हैं, इसकी वजह से निगेटिव वर्ड होता है। द लेटर वॉज रिसीव्ड बाई अ पोस्टमैन, लेटर एक पोस्टमैन के द्वारा रिसीव किया गया यानी प्राप्त किया गया। द पोस्ट मास्टर आल्सो रीड इट, और पोस्ट मास्टर ने भी इसे पढ़ा। एंड वॉज मूव्ड, और वो फिर वहाँ से चले गए पढ़ करके। ही कंट्रीब्यूटेड हिमसेल्फ, और फिर उसने योगदान भी दिया। किसने? पोस्ट मास्टर ने, उसने खुद ही योगदान दिया। एंड और कलेक्टेड 70 पैसेस, और उसने 70 पैसेस को कलेक्ट किया फ्रॉम द स्टाफ, अपने स्टाफ से। एंड पुट द मनी इन एन एनवेलप, और एनवेलप में मनी को रखा, एड्रेस टू लैंचो, लैंचो के एड्रेस पे भेज दिया। अब दोस्तों आप चाहे तो इसको समझ करके, उसके बाद स्टोरी समझ करके, मैंने स्टोरी समझाई हुई है, आप इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। कहने का मतलब है वर्ड एकदम रटना नहीं है, इसको समझ लेना है इन सब चीज़ों को पढ़ पढ़ के। ठीक है, मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूँ। जब आप लेसन को, मैंने लेसन आपको पढ़ाया हुआ, आप जाके लेसन समझिए एक एक वर्ड को। जब पूरा लेसन समझ लेंगे, क्वेश्चन शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर पूरी तरह समझ लेंगे, फिर जब बोर्ड एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत ईजिली वे में अपनी भाषा में उसको लिख सकेंगे। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखिए, what kind of people were the post office employees? काइंड ऑफ का मतलब होता है प्रकार के। तो किस प्रकार के लोग पोस्ट ऑफिस में एम्प्लॉयज थे यानी कर्मचारी थे? Who was Lancho justified in calling them a bunch of crooks? तो कह रहे हैं कि क्या लैंचो ने उन्हें जस्टिफाई किया, पुकार कर उन्हें बंच ऑफ क्रुक्स। ठीक, क्या जब लैंचो ने उन्हें बंच ऑफ क्रुक्स कहा था तो क्या ये उचित था? जस्टिफाई का मतलब होता है उचित था, उचित होना। ठीक है, क्या लैंचो का उनको बंच ऑफ क्रुक्स कहना उचित था? तो देखिए, फिर इसी को दूसरे तरीके से पूछा गया है, हाउ डिड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ एंड पोस्ट मास्टर हेल्प लैंचो? पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने और पोस्ट मास्टर ने लैंचो की मदद कैसे की? हाउ डिड लैंचो रिएक्ट टू देयर हेल्प? और फिर उसके बाद लैंचो का उनकी मदद के प्रति कैसा रिएक्ट था, कैसा रिएक्शन था, कैसा रिएक्ट था, प्रतिक्रिया कैसे थी? रिएक्ट का मतलब होता है प्रतिक्रिया। चलिए आंसर देखते हैं। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर नाइस एंड जनरस। आप जानते हैं पोस्ट ऑफिस के लोगों ने उसकी मदद की थी। तो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी कैसे थे? सभ्य और उदार थे। जनरस का मतलब होता है उदार, नाइस का मतलब अच्छा भी होता है, सभ्य भी होता है। तो उदार, सभ्य और उदार थे। दे लॉफ्ड, वे हंसे थे। व्हेन दे सॉ लैंचोज लेटर, जब उन्होंने लैंचो का पत्र देखा था। एड्रेस टू गॉड, भगवान के एड्रेस के ऊपर। बट लेकिन सोन दे बिकेम सीरियस, लेकिन जल्द ही वे सीरियस हो गए। बिकॉज, क्योंकि दे वर इम्प्रेस्ड बाई लैंचोस फेथ इन गॉड, क्योंकि वे प्रभावित हो गए थे लैंचो के विश्वास को देख करके। भगवान में लैंचो के विश्वास से वे प्रभावित हो गए थे। दे डिसाइडेड टू सेंड हिम सम मनी, उन्होंने निश्चय किया भेजने का उसे कुछ पैसे। ठीक, उसे मतलब लैंचो को उन्होंने कुछ पैसे उसे भेजने का निश्चय किया। दे कलेक्टेड 70 पैसोस, और उन्होंने 70 पैसेस कलेक्ट किए। एंड पुट द मनी इन एन एनवेलप, और पैसे को, पुट मतलब होता है रखना, एन एनवेलप मतलब लिफाफे में रख दिया। एड्रेस टू लैंचो, और लैंचो के एड्रेस पर भेज दिया। एड्रेस कर देना मतलब भेज देना। तो लैंचो के एड्रेस पर लिफाफे में रखकर 70 पैसेस को कलेक्ट करके भेज दिया। ठीक है, इसको आप सीधे तरीके से कहते हैं उन्होंने लैंचो के एड्रेस के ऊपर लिफाफे में 70 पैसेस को रख करके भेज दिया। जब लैंचो ओपन द एनवेलप, लैंचो ने लिफाफे को खोला, तो यहाँ पे आप कॉमा लगा लीजिए। कॉमा का मतलब होता है तब। ही फाउंड इन इट ओनली 70 पैसेस, तब उसने पाया, इट का मतलब लिफाफे में, इसमें ओनली केवल 70 पैसेस। वेयर इज, जबकि, वेयर इज का मतलब होता है जबकि। ही हैड आस्क्ड, उसने मांगे थे, गॉड से, फॉर 100 पैसोस, 100 पैसे, जबकि उसने मांगे थे, उसने भगवान से 100 पैसेस मांगे थे। ही थॉट, उसने सोचा, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड टेकन अवे 30 पैसोस,
उसने सोचा कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने टेकन अवे का मतलब होता है निकाल लेना, 30 पैसोस पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने निकाल लिए हैं फ्रॉम द एनवलप से। सो अतः ही कॉल्ड देम, उसने उसे पुकारा, उसने उनको पुकारा, किनको, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को, पंच ऑफ क्रुक्स, बेईमान बदमाशों का झुंड। ही वॉज नॉट जस्टिफाइड, उसका यह उचित नहीं था, इन कॉलिंग देम क्रुक्स, उसका यानी लैंचो का, दम मतलब उन्हें, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को क्रुक्स पुकारना, कहना उचित नहीं था। कॉल मतलब पुकारना भी होता है, कहना भी होता है। बट लेकिन इट ओनली शोज हिज फर्म फेथ इन गॉड, लेकिन यह केवल दिखाता है, शोज का मतलब दिखाना, उसके, फर्म का मतलब दृढ़, फैथ का मतलब विश्वास भगवान में, यह केवल उसके दृढ़ विश्वास, भगवान में उसके दृढ़ विश्वास को दिखाता है। एंड हिज इनोसेंस, और उसकी मासूमियत को दिखाता है। इनोसेंस का मतलब होता है मासूमियत, निर्दोषता, उसकी निर्दोषता, मासूमियत या अज्ञानता भी होता है, उसकी अज्ञानता को दिखाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन, पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर स्केच लिखिए लेसन के आधार पे, जो कि हमारा लेसन है लेटर टू गॉड। गिव रीज़न फॉर योर लिंकिंग, और रीज़न भी दीजिए कि जो आप लिख रहे हैं ऐसा क्यों है। तो देखिए, द बेस्ट पार्ट ऑफ द पोस्ट मास्टर्स कैरेक्टर कम्स बिफोर अस, कह रहे हैं कि पोस्ट मास्टर के चरित्र का सबसे अच्छा हिस्सा हमारे सामने आता है। व्हेन, जब, ही ओपन्स द एनवेलप, जब वह एनवेलप को ओपन करता है, जब पोस्ट मास्टर एनवेलप को ओपन करता है तब उसके चरित्र का हमारे सामने सबसे अच्छा हिस्सा आता है। ही डिसाइडेड टू सेंड, वह निश्चय करता है, सम मनी, सेंड सम मनी, कुछ पैसे भेजने का, टू द लेटर राइटर, जिसने पत्र लिखा है उसको, सो दैट, ताकि हिज फेथ इन गॉड इज मेंटेन्ड, ताकि उसका जो विश्वास है भगवान में वो बना रहे। ही आस्क फॉर मनी, उसने पैसे मांगे थे, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, तो यहाँ पे उसने जो है पोस्ट मास्टर है, पोस्ट मास्टर ने अपने एम्प्लॉय से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गिव्स अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद भी अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल ऑफ हिज फ्रेंड्स ज्वाइन हिम इन द एक्ट ऑफ चैरिटी, और अपने कई सारे मित्रों से ज्वाइन करने के लिए कहा, जुड़ने के लिए कहा कि आप भी इसमें दान दीजिए, एक्ट ऑफ चैरिटी, दान के रूप में पैसे देने के लिए कहा। ही पुट्स द मनी इन एनवेलप, उसने पैसे कलेक्ट करके एनवेलप में रख दिए। एड्रेस टू लैंचो, लैंचो को भेज दिया। एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर गॉड, और साथ ही साथ में एक लेटर भी उसमें रख दिया। कंटेनिंग मतलब पैसे के साथ सम्मिलित करके, कंटेनिंग मतलब होता है सम्मिलित करना, एक उसमें लेटर भी रख दिया और साथ ही उसमें लिख दिया एनवेलप के ऊपर एक सिग्नेचर कर दिया गॉड, ये गॉड की तरफ से जा रहा है। दिस शोज, ये दिखाता है डैट की द पोस्ट मास्टर लव्स टू परफॉर्म गुड डीड्स, कि जो पोस्ट मास्टर है वो अच्छे कार्यों को प्रेम करता है, पसंद करता है। एंड फाइंड्स कंटेंटमेंट फ्रॉम इट, और ऐसा करने से उसको संतोष प्राप्त होता है। फाइंड का मतलब प्राप्त होता है, कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतोष। दस, इस प्रकार ही इज़ एन एमिएबल एंड लार्ज हार्टेड फेलो, इस प्रकार वह एक मित्रवत और बड़े हृदय वाला व्यक्ति था। एमिएबल का मतलब होता है मित्रवत, जो व्यवहार करे उसको कहते हैं मित्रवत, और बड़े हृदय वाला व्यक्ति था। और दोस्तों आपने देखा है कि जो पोस्ट मास्टर था या पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने तो उसका विश्वास सही में बनाने के लिए कि बना रहे, टूटे ना, तो उन्होंने तो उसकी मदद ही की थी। ठीक है, तो पोस्ट मास्टर क्या था, अच्छे कार्यों को पसंद करता था। ठीक है, और उसको एक संतोष प्राप्त होता, कहता नहीं होता नहीं, हम जब किसी की मदद करते हैं तो हमें एक संतोष मिलता है, तो उसी टाइप का वो व्यक्ति था पोस्ट मास्टर। अब देखिए इसके बाद आता है कैरेक्टर स्केच ऑफ लैंचो, लैंचो का कैरेक्टर स्केच पूछा गया है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, हेडिंग वाइज में लिखेंगे। कोई भी अगर आंसर आप हेडिंग वाइज में लिखते हो तो आपको उसको जल्दी याद हो जाता है और वो ईजी भी हो जाता है। देखिए कैसे, लैंचो इज़ अ मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड जो स्टोरी है उसका मेन कैरेक्टर कौन है, लैंचो। सबसे पहले लिखेंगे अ पुअर मैन, एक गरीब आदमी। लैंचो वॉज अ पुअर फार्मर, लैंचो गरीब किसान था। बट लेकिन
1 year this, एक साल, this his crop was completely destroyed by hailstones, एक साल उसकी पूरी की पूरी फसल हेलस्टोन्स के द्वारा नष्ट हो गई थी। Nobody helped him, किसी ने उसकी मदद नहीं की थी। He was helpless, वह असहाय था, and sad, दुखी था, वह असहाय और दुखी था। दूसरी हेडिंग है फर्म फैथ इन गॉड, दृढ़ विश्वास भगवान में दृढ़ विश्वास। लैंचो हैड फर्म फैथ इन गॉड, लैंचो को भगवान में दृढ़ विश्वास था। ही बिलीव्ड, वो मानता था, डैट की गॉड वुड हेल्प हिम, भगवान उसकी मदद करेगा। इन मिजरी, कष्ट में भगवान उसकी मदद करेगा। ही वुड नॉट लेट हिम डाई इन हंगर, वह उसे भूख से मरने नहीं देगा, या वह उसे भूख में मरने नहीं देगा। थर्ड हेडिंग सिंपल एंड इनोसेंट, साधारण और मासूम। लैंचो वॉज वेरी सिंपल एंड इनोसेंट, लैंचो बहुत ही साधारण और मासूम था। ही रोट अ लेटर टू गॉड, उसने भगवान को एक पत्र लिखा था। एंड रिक्वेस्टेड टू सेंड हिम 100 पेसोस, और उसने विनती की थी उसे 100 पेसोस भेजने की, उसे मतलब लैंचो को। ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था, डैट की इट वॉज इम्पॉसिबल, कि यह असंभव है। ही वॉज नॉट सरप्राइज्ड, वह आश्चर्यचकित नहीं हुआ था। व्हेन, जब ही विजिटेड द पोस्ट ऑफिस, जब वह पोस्ट ऑफिस गया था, विजिटेड का मतलब भी जाना होता है। एंड रिसीव्ड एन एनवेलप, और उसने एक पत्र प्राप्त किया था। एड्रेस टू हिम, अपने एड्रेस का। विद मनी इन इट, पैसों के साथ अपना एड्रेस का लिफाफा या पत्र वो प्राप्त किया था। ही बिलीव्ड, वो मानता था, डैट की इट वॉज फ्रॉम गॉड, कि यह भगवान की तरफ से आया है। अब समझेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। लैंचो हैड डीप फेथ इन गॉड, लैंचो का बहुत गहरा भगवान में विश्वास था। बट, लेकिन डाउट ऑन मैन, लेकिन उसने व्यक्तियों पर संदेह किया। किन व्यक्तियों पर? पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ पे। तो इस पे कमेंट कीजिए। उसको भगवान में गहरा विश्वास था, लेकिन उसने मनुष्य के ऊपर संदेह किया। इसके ऊपर कमेंट करना है। तो देखिए, ये भी हेडिंग में ही लिखा हुआ है, तो इसको आप चाहे तो हेडिंग में भी लिख सकते हैं, या बिना हेडिंग के भी लिख सकते हैं। लैंचो हैड डीप फेथ इन गॉड, लैंचो का भगवान में गहरा विश्वास। ही बिलीव्स, वह मानता है, डैट की गॉड सीज एवरीथिंग, भगवान सब कुछ देखता है। इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, वो भी देखता है जो आपके मन में है या जो आपके अंतरात्मा में है। व्हेन, जब हिज क्रॉप इज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसकी फसल पूरी तरह नष्ट हो गई थी। कॉमा का मतलब होता है तब। ही पिन्ड ऑल हिज होप्स इन गॉड, तब उसकी सारी की सारी जो आशाएं थी वो भगवान से थी। ही देयरफॉर राइट्स अ लेटर टू गॉड फॉर हेल्प, इसलिए वह एक पत्र लिखता है भगवान को मदद के लिए, इसलिए वह मदद के लिए भगवान को एक पत्र लिखता है। ही हैज़ सो स्ट्रॉन्ग अ फैथ इन गॉड, उसका भगवान में बहुत मजबूत विश्वास होता है। डैट ही इज़ नॉट सरप्राइज्ड, इसलिए वह आश्चर्यचकित नहीं होता है। ऑन सीइंग मनी इन द एनवेलप, लिफाफे के अंदर पैसों को देखकर, इसलिए वह आश्चर्यचकित नहीं होता है। विच ही रिसीव्ड, जो कि उसने प्राप्त की थी। ही डाउटेड ऑन अ मैन, एक मनुष्य पर उसका संदेह। व्हेन लैंचो काउंटेड द मनी, जब लैंचो ने पैसे गिने, तब ही फाउंड 30 पेसोस शॉर्ट, तब उसने 30 पैसे कम पाए। शॉर्ट का मतलब कम। ही बिलीव्ड, उसको विश्वास था, डैट की गॉड वुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कि गॉड कोई भी एक गलती नहीं कर सकता है, माने गॉड भगवान एक भी गलती नहीं कर सकता है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना तो वह मना कर सकता है लैंचो को जो उसने प्रार्थना की थी, यानी जो लैंचो ने प्रार्थना की थी पैसे मांगने की, तो भगवान उसको मना भी नहीं कर सकता है। ही इट इज़ क्लियर, स्पष्ट है, डैट की, लैंचो कहता है स्पष्ट है कि ही डाउट ऑन मैन, उसका मनुष्य पर संदेह, उसने मनुष्य पर संदेह किया। बिकॉज, क्योंकि ही रोड टू गॉड, उसने भगवान को लिखा था इन अनदर लेटर, दूसरे लेटर में।
उसने भगवान को दूसरे लेटर में लिखा था नॉट टू सेंड द रिमेनिंग मनी थ्रू द मेल, मत भेजिएगा बचे हुए पैसों को मेल के जरिए, मेल के माध्यम से बचे हुए पैसों को मत भेजिएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ब्रिंग आउट लैंचोस डीप फेथ इन गॉड। तो कह रहे हैं कि लैंचो के गहरे विश्वास को भगवान में उजागर कीजिए। ब्रिंग आउट का मतलब होता है उजागर करना। लैंचो के भगवान में गहरे विश्वास को बताइए। लैंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, लैंचो का दृढ़ विश्वास था भगवान में। ही बिलीव्ड, वह मानता था, वह विश्वास करता, दैट की गॉड सीज एवरीथिंग, भगवान सब कुछ देखता है। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, ये वही लाइन लिखी है जो अभी हमने ऊपर देखा था, भले ही वह आपके गहरे मन में या अंतरात्मा में बात छुपी हो। एंड हेल्प एवरीवन इन वंस प्रॉब्लम्स, और वो मदद भी करता है सभी की हर एक समस्या में। ही रोट अ लेटर टू गॉड डिमांडिंग हिम 100 पैसोस टू सो हिज फील्ड अगेन, उसने एक पत्र लिखा भगवान को डिमांड करते हुए 100 पैसोस की अपनी फील्ड को दोबारा बोने के लिए। ही बिलीव्ड, वह मानता था, डेट की गॉड इज द ओनली वन, गॉड ही यानी भगवान ही केवल एकमात्र है, हु जो विल हेल्प हिम, जो उसकी मदद करेगा, इन हिज बैड सिचुएशन, उसकी बुरी हालत में। ही आस्क्ड गॉड फॉर अ लिटिल शावर बट इंस्टीड ही गॉट अ हेल स्टॉर्म, उसने भगवान से बूंदाबांदी थोड़ी बारिश की मांग की थी, लेकिन उसके बजाय, इंस्टेड का मतलब होता है बजाय, उसके बजाय उसने हेल स्टोर्म यानी ओले प्राप्त किए, ओले मिले। देन तब टू ही बिलीव्ड, उसे विश्वास था, गॉड एंड रोट अ लेटर टू हिम आस्किंग फॉर हिम, उसके बाद उसे विश्वास था कि भगवान उसकी मदद करेगा, इसलिए उसने एक पत्र लिखा अपनी मदद करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहीं पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है लॉन्ग आंसर के साथ साथ में। आपने देखा अभी जो मैंने आपको 2-3 लास्ट के लॉन्ग आंसर समझाए, उसमें लगभग एक ही बात बोली जा रही है, एक ही बात पूछी जा रही है। तो कुल मिलाकर के आपको स्टोरी बहुत अच्छे से समझ लेनी है और मेमोराइज कर लेनी है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है 3-4 के बाद, लिख करके, देख कर, लिख करके, सोच करके। ठीक है, तो थोड़ा मैटर चेंज करना रहेगा, बाकी स्टोरी सेम रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ही आंसर देना है। तो इस तरह से आप बहुत इजी वे में लिख सकते हैं। आई होप you have understood every short and long answer. Now we will meet in next video with next chapter number 2. Thank you very much. Jai Hind.